मुख्यमंत्री यादव लोग में कोई और पढ़ा लिखा है या फिर और कोई नेता के रूप? ये देखिए, पढ़ा लिखा से मतलब नहीं है, जिसके पास पॉलिसी हो, जिसके पढ़ा लिखा से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप कैसे बात कर रहे हैं? पढ़ा लिखा से अगर सुनिए, पढ़ा लिखा से अगर मतलब रहता तो केरल जैसे एक प्रतिष्ठित राज्य है जहाँ अभी BS अच्युतानंदन मरे हैं, मात्र 7वीं पास आदमी केरल का चीफ मिनिस्टर 2006 से 11 तक रहे। समझ गए ना? विजन किसको है इस राज्य को चलाने का? विजन तेजस्वी यादव के पास है। अच्छा, डिग्री कोई मायने नहीं रखता है, पढ़ा लिखा भी बहुत होता है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि नेताओं के लिए कोई डिग्री मायने नहीं रखता है। हम लोग 10 बजे रात से ही तैयारी में हैं। 10 बजे रात से चले हैं। क्या अपना अधिकार के लिए? मैंने तो पिछले 77-78 साल से आपका अधिकार नहीं मिला। अधिकार जब भी असुरक्षित हुआ देश में, इस देश में जब भी अधिकार असुरक्षित हुआ, देश की जनता सड़कों पर आई। ए महाराज, 60 साल कांग्रेस राज किया, उसके बाद 15 साल RJD भी राज किया, और आप कह रहे हैं कि हम लोगों का अधिकार ही नहीं मिला। और 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं और फिर कह रहे हैं कि अभी अधिकार नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार जी अब नए हैं। नीतीश कुमार जी जो है ना, हमारे बगल के हैं, हमारे घर के बगल के हैं, कोटा में विजय बाबू, विजय चौधरी, संजय झा, इस सब मिल करके जो है नीतीश कुमार को जो है कैप्चर कर लिए हैं, हाईजेक, बुझ गए ना? और हाईजेक करके ये शासन जो है बीजेपी चला रही है। और बीजेपी जो है नीतीश को हाईजेक किए, इसको नीतीश कुमार को। अच्छा, चाचा पलटू चाचा को। लेकिन पलटू चाचा का उम्र 75 साल हो गया। राजनीति के बोले जाते हैं कि वो किंग मेकर हैं और रणनीतिकार भी। अब भतीजा की बारी है, अब भतीजा की बारी है। अच्छा, निशांत का बारी नहीं, तेजस्वी प्रसाद भतीजा, तेजस्वी प्रसाद का बारी। हाँ, जिसको कहे हुए थे यही मुख्यमंत्री होगा नीतीश जी। हाँ, इसलिए वही होगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी भी आए हैं और ये आपके CPI के हैं, उधर VIP के मुकेश सहनी जी भी हैं। मला लोग कह रहा है कि मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और आप कह रहे हैं कि भतीजा जी। कहने दीजिए न, जिसको स्ट्रेंथ होगा वही बनेगा। विधानसभा चुनाव के बाद जिसको स्ट्रेंथ होगा वो बनेगा। तेजस्वी माता पिताजी 15 साल जब कांग्रेस सत्ता में रहता है तो भाजपा वाले कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संविधान अच्छा से काम नहीं कर रहा है, जो संविधान में जो लोगों का अधिकार है वो नहीं मिल रहा है। और जब भाजपा सत्ता में है तो कांग्रेस का है। ये क्या लगता है कि संविधान पे अब राजनीति हो रहा है? संविधान खतरे में है। संविधान तो खतरे में है। आप जितना क्षण देश में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, उनकी हुकूमत रहेगी, उतना देश में संविधान खतरे में है। इसलिए आज एक ऐतिहासिक अवसर पर गांधी मैदान में हमारे नेता दीपांकर भट्टाचार्य, उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने जो ये वोटर अधिकार समापन यात्रा की, ये काबिल तारीफ है और ये मील का पत्थर साबित हुआ जनतंत्र को बचाने में। और आप देखिएगा कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो ये गठबंधन है, कांग्रेस, लेफ्ट और RJD, ये भारी बहुमत विकास इंशाल्लाह। चलिए, वोटर अधिकार यात्रा आपकी बार के चुनाव में कितना असर डालेगा? भारी असर डालेगा, भारी असर डालेगा। हाँ, गांव के गरीब लोगों को, एक मुसहर महिला को जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको आपने कहा बाप के यहाँ से जाइए डॉक्यूमेंट लाइए, आपके बाबूजी का नाम 2003 के इनरोलमेंट में है कि नहीं है, वो ला करके दिया है। उससे नहीं होगा तो कहा एक शपथ पत्र बना के लाइए, उससे नहीं होगा तो कहा जन्म प्रमाण पत्र बना के लाइए। तो अपने नागरिकों पर संदेह करना। चलिए, लाखों की संख्या में पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता थे, तो सारा ही वोटर है कि दिखाओ में भी सब वोटर है, सारा वोटर है। अरे वोट ठीक करेंगे हम लोग। भाजपा कहता है कि कांग्रेस वाले पैसा पे बुलाते हैं। नहीं, वो पता चल जाएगा। वो भाजपा वाले कहते हैं कि पैसा पे कांग्रेस वाले बुलाते हैं। अभी भाजपा वाले का एक एजेंट है प्रशांत किशोर, जो रुपया देता है 200, 400। आपके पास कोई प्रूफ? हाँ, प्रूफ है। आप आइए, गाँव में आइए, आप ग्राउंड लेवल पर आइए। ये जो प्रशांत किशोर है, हर लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी जी को जिता रहे थे। ये 400 पार हो रहा है और अब फिर आ गए हैं। लेके नहीं ना गए हैं। सबको पैसा का लोग होता है, सबको नहीं। हम लोगों का पैसा नहीं है, हम लोगों का अपना खर्चा करके आते हैं, अपना खर्चा भाजपा वाले अपना भाड़ा दे करके आए। इसलिए वो बात बताइए, सुनिए ना, अगर आप रोजगार होते हैं तो ये धूप में 1.5 घंटा उन्होंने इस देश में अंबेडकर, गांधी जी, जवाहरलाल और भगत सिंह की जो डेमोक्रेसी की विरासत है, उसने इस देश में लोगों को
बराबरी का अधिकार। हाँ। एक आदमी चाहे वो मूर्ख हो या काबिल हो, उसको एक वोट का अधिकार है। हाँ। और यह एक वोट का अधिकार खतरे में है। हाँ। खतरे में इसलिए है कि बीजेपी का जो है, हाँ। बीजेपी ने जिस इलेक्शन कमीशन को जो चीफ इलेक्शन कमीशन इसका है, वही करप्ट है। वो इसलिए करप्ट है कि वो किसको करप्ट कर रहे हैं? उसको इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को। लेकिन वो तो इंडिपेंडेंट है। नहीं, वो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। हाँ। इसलिए कि देश की व्यवस्था यह थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस हाँ। या कोई हाँ। उसके इक्विवेलेंट, और उसके बाद प्रधानमंत्री और ये क्या कहते हैं विपक्ष के नेता मिलकर के एक चुनाव आयोग का गठन करना था। हाँ। मोदी जी क्या किए, जो उस प्रावधान को नकारते हुए संसद से एक संशोधन ला करके जे प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट का मंत्री और विपक्ष का एक नेता, तो बहुमत जब गलत तरीके से चुनाव आयोग को पैदा करता है तो वो चुनाव आयोग अमित मोदी शाह का। सब आप कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा